हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम दी। आज बात करेंगे हम समाजशास्त्र जो प्रशिक्षित स्नातक प्रवक्ता है पीजीटी की वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए ये है एक क्लास है। तो आपको अच्छे से समझना है और एक एक चीज को अच्छे से नोट डाउन करते चलना है। और 2021 का जो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसको भी देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे आए थे। भाई देखो, सेशन को लाइक कर लीजिए और चैनल सेशन को जो अपने दोस्तों तक पहुंचा दो, जिससे देखो आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। उसके लिए आपको जो बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखें। तो देखते हैं भाई, पहले जो इंपॉर्टेंस जो बातें हैं बिल्कुल उन पे देखते हैं। प्रश्नों की प्रकृति, नेचर ऑफ द क्वेश्चन, केवल 5% ही जो अवधारणात्मक जो कॉन्सेप्चुअल, बाकी जो अधिकांश प्रश्न होते हैं वो फैक्चुअल या तथ्यात्मक या प्रकृति के होते हैं। जैसे सपोज करो किसी की बुक के बारे में पूछ रहे, राइटर के बारे में, या कि ये कथन या स्टेटमेंट किसने दिया है, इस तरह के जो आएंगे। यदि पाठ्यक्रम के सभी टॉपिक को व्यवस्थित तरीके से पढ़ लिया जाए तो प्रश्न छूटने या कम अंक आने की जो संभावना समाप्त हो जाती है। अच्छे से पढ़ लेने पे तो कम अंक आने का तो कोई मतलब नहीं होता, और जो हमें वो पढ़ना है जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो पाठ्यक्रम की सभी इकाइयों को अध्ययन कराया जाएगा, किंतु जो आपकी जानकारी अनुसार जो निम्नलिखित सारणी के माध्यम से उन टॉपिकों को चिंतित किया जा सकता है जहां से सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं या गए हैं। तो सबसे ज्यादा प्रश्न कहां से पूछे गए हैं? प्रश्नों की संख्या, टॉपिक जो 561 जो प्रश्न आए हैं हमारे समाज, संस्कृति और व्यक्तित्व से। 525 पश्चिमी विचारक से आए हैं, ये जो टॉपिक है। 505 क्वेश्चन हमारे जो है समाज शास्त्रीय परिभाषाएं से, जो इनकी जो डेफिनेशंस है। और 429 जो पुस्तकें और जो लेखक से। ये सारा डाटा मैंने कलेक्ट किया है, सारी चीजें जो अच्छे से। 320 जो है सामाजिक अनुसंधान और पद्धति से आए हैं। और 235 जो विविध जो मिक्स क्वेश्चन इस तरह से आए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 227 जो परिवार और विवाह और नातेदारी से आए हैं। 193 क्वेश्चन जनसंख्या, लिंग और समाज से आए हैं। 188 जो पर्यायवाद और जो संरचनावाद से आए हैं। 186 जो सामाजिक और जो स्तरीकरण से आए हैं। 166 जो ग्रामीण और जो सामाजिक व्यवस्था से आए हैं। और 130 क्वेश्चन उत्तर आधुनिकवाद, उत्तर जो संरचनात्मकवाद और जो उत्तर उपनिवेशवाद से क्वेश्चन आए। इस तरह से देखो ये सारा है। और देखो 124 क्वेश्चन है हमारे जो भारतीय विचारक से। तो 120 सामाजिक परिवर्तन से। 116 हमारे जो अर्थव्यवस्था और समाज से। 96 क्वेश्चन जो विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और जो मानव समाज से। तो भाई देखो ये हुए क्वेश्चन की हमें यहाँ से इतने क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है पहले। जो सीरीज जो रेस्ट को जो हमारे जो टॉपिक है, जो सिलेबस है, उनको बाद में देख सकते हैं। तो इनको तो पढ़ना ही पढ़ना है। आप देख लें इनकी कितनी इंपॉर्टेंस है। देखते हैं भाई नेक्स्ट है पीजीटी समाजशास्त्र 2021 ये जो क्वेश्चन पेपर है इसको सोल्व कराया हुआ है हमने। किसने कहा है कि आधुनिक जो समाज एक भगोड़ा समाज है? तो इसका जो डी इज द करेक्ट आंसर है। एंथोनी जो गिडियंस इज द करेक्ट आंसर। 1938 में जन्मे थे, समाज का संविधान 1984 में। क्वेश्चन नंबर 2 है किसने कहा है कि विवाह नियमित यौन संबंधों से कुछ अधिक है? तो यो बेस्टर मार्क ने कहा है। सी इज द करेक्ट आंसर इसका भाई। क्वेश्चन नंबर 3 है सामाजिक स्तरीकरण समाज का है, तो ये इसमें सी इज द करेक्ट आंसर है। सामाजिक परिस्थिति के अनुसार विभाजन। क्वेश्चन नंबर 4 है एक वयस्क अपराधी और एक बाल अपराधी में भेद करने का आधार क्या है, उसका बेस क्या है? तो आयु से करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑन दी प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशंस लिखने के लिए विख्यात कौन है भाई? तो माल्थस है। 1798 में गुमनाम पुस्तक जो छपी थी वो जो माल्थस की छपी थी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा इन्विटेशंस टू द सोशलिजी शीर्षक पुस्तक किसके लेखक है? देखो इस तरह के क्वेश्चन जो ये है फैक्चुअल क्वेश्चन। जो लेखक कौन है इनके? जो तो पीटर एव बर्जर जो 1963 में लिखी थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 7 है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग अवधारणा किसने दी है? तो मैकाइवर ने दिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है समुदाय जो लघुत्तम प्रादेशिक समूह है जो एक सामाजिक जीवन के सभी पक्षों को आलिंगन करता है। समुदाय की उक्त परिभाषा देने वाले कौन है? तो इसके लिए जो देने वाले डेविस हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित में से किसने आत्महत्या के जो प्रकारों को जो वर्णन किया है? तो दुर्खिम। तो दुर्खिम इज द करेक्ट आंसर है। आत्महत्या के जो 3 प्रकार बताए हैं दुर्खिम ने। क्वेश्चन नंबर 10 है गीता में वर्णित कर्म के जो 3 प्रकारों में से निम्नलिखित कौन सा नहीं है? तो इसमें जो मानसिक कर्म ये जो गीता में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा निम्नलिखित में से जो सर्वप्रथम जो सामाजिक नियंत्रण शब्द का प्रयोग किसने किया है?
तो E.S. रोस ने किया है 1901 में, सोशल कंट्रोल जो। क्वेश्चन नंबर 12 है, हिंदू विवाह के निम्नलिखित में से प्रकारों में से कौन सा जो प्रशस्त कोटि का जो विवाह नहीं है, कौन सा प्रशस्त कोटि का नहीं है? तो गांधर्व नहीं है भाई। तो निष्कृष्ट कोटि के जो माने जाते हैं तो गांधर्व, पैशाच, असुर, राक्षस। और जो 4 उत्तम कोटि के माने जाते हैं ब्रह्म विवाह जो और देव, आज जो आर्य और प्रजातीय, ये है। क्वेश्चन नंबर 13 है, पॉपुलेशन बॉम्ब पुस्तक के लेखक कौन है भाई? तो पाल एरिच तो प्लस एनी एरिच जो 1988 में लिखा था इनको, 1968 में सॉरी। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, किसने जो नगरवाद की 4 विशेषताओं का जो उल्लेख किया है? तो स्थायित्व, सहतीपन और जो गुमनानी और जो व्यक्तिवाद। तो लुइस वर्थ ने किया भाई, ए इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 है भाई, देखो सारा ये पेपर जो इसमें से कुछ ना कुछ देखने को आपको जरूर मिलेगा। तो वीडियो को भी देखो लाइक करते रहो, सेशन को देखो, तभी देखो कुछ आगे बात चल पाएगी। किसने जो सामाजिक समूहों को जो 4 समूह में विभाजित किया है? तो भाई ये विभाजित है जो संख्यात्मक समूह है, सहयोग समूह है, सामाजिक समूह है और जो आपका समिति संबंध समूह है। तो ये आर बिस्टिडो ने किया है, तो बी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, 1877 में प्रकाशित पुस्तक जो प्रिंसिपल ऑफ द सोशियोलॉजी, समाज शास्त्रीय विश्लेषण का जो प्रथम विस्तृत जो व्यवस्थित अध्ययन था, यह पुस्तक किसने लिखी थी? तो हर्बर्ट से जो स्पेंसर ने लिखी थी, समाज जो उद विकासी सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से सामाजिक नियंत्रण का जो औपचारिक अभिकरण क्या है, कौन है? तो राज्य, पुलिस, कानून, न्यायपालिका, संविधान। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से सूची दी गई है, एक दी है दूसरी दी हुई है, तो उनको मिलाइए, गांवों का अध्ययन और विद्वान। तो इसमें जो देखो ये एक तरफ जो गांवों का अध्ययन है, दूसरी तरफ विद्वान है। तो श्रीपुरम मिलेंगे आपसे जो ए बेतई से, जो रामपुरा मिलेंगे जो एम ए श्रीनिवास निवासन से, वो समीर पेट जो मिलेंगे ये मिलेंगे एस पी दुबे से, और किशन मढ़ी जो मिलेंगे जो मैकिन एजेंट मेरियट से। तो इसमें सी इज द करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, दहेज निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1961 में पारित हुआ था भाई, ये तो सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 20, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची एक तरफ एक है, दूसरी तरफ है। तो जैमनी सेफ्ट एवं जो जैसलिन सेफ्ट, तो ये है हमारा जो वी पेरेटो से, और जो सांस्कृतिक विलंबन जो आर्गन, आत्महत्या दुर्खिम, जो अभिजात वर्ग के जो परिक्रमण का सिद्धांत जो एम से टाउनिज, जो इसमें जो ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजन्स लाइफ नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो दुर्खिम ने लिखी है 1912 में। ऑस्ट्रेलिया की जो अरूटा धर्म के समाज का जो आधार बताया इसको। क्वेश्चन नंबर 22, पावर इलीट अवधारणा किसने दी है भाई? ये जो हमारा C.L. मिल्स ने दी है 1956 में, अमेरिका के जो समाजशास्त्री थे। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय कृषक वर्ग का जो वर्गीकरण जो मालिक, किसान एवं मजदूर के रूप में जो किसने दिया है? तो ये डेनियल जो थॉर्नर ने दिया है भाई। क्वेश्चन नंबर 24, जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात के साथ बढ़ती है, जो जीवन निर्वाह सामग्री और गणितीय अनुपात में बढ़ती है, ऐसे किसने कहा है? तो माल्थस ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 25, जाति एक बंद वर्ग है, इसे किसने कौन से संबंधित है? तो मजूमदार संबंधित है भाई। क्वेश्चन नंबर 26, द हरिजन इलीट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो सच्चिदानंद ने लिखी है, ए द करेक्ट आंसर। 1977 में हरिजनों की जो सामाजिक स्थिति को बताती है ये। क्वेश्चन नंबर 27, जो सांस्कृतिकरण की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? तो एन जो श्रीनिवासन ने की है। तो रिलीजन एंड द सोसाइटी अमंग्स द कोटुस, तो ये हमारे मैसूर रामपुरा। क्वेश्चन नंबर 28, किस भारतीय विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 29 है भाई, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखो भाई, हिंदू सोशल ऑर्गेनाइजेशन पुस्तक लेखक कौन है? तो P.H. प्रभु हैं, 1954 में सामाजिक मनोविज्ञान वैचारिक नींव रखी थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से पुस्तकों के में से J.S. घुर्रे द्वारा लिखित जो पुस्तक कौन सी है? तो कॉस्ट जो क्लास जो ऑक्यूपेशन इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, जो कॉम्ट के मानव विकास के त्रिस्तरीय नियम के अनुसार जो निम्नलिखित में से सही अनुक्रम कौन सा है? धार्मिक, जो तात्विक और जो प्रत्यक्षवादी। तो डी इज द करेक्ट आंसर है भाई। क्वेश्चन नंबर 32, जो यू फंक्शंस और जो डी फंक्शंस की जो अवधारणा से किसने प्रस्तुत की है? तो मैरियन जे लेवी ने की है भाई। तो डी इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा सहगामी प्रक्रिया नहीं है? तो प्रतिकूलता, बी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, किनशिप ऑर्गेनाइजेशंस एंड द इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इरावती कर्वे हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 35 है, समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसने दिया था? तो मैकआइवर और पेज ने दिया था, ए इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्रत्यक्षवाद की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित की गई थी? तो अगस्त कॉम्पैक्ट के द्वारा प्रस्तावित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 37, द सेक्रेड और द प्रोफेन पवित्र और जो अपवित्र की अवधारणा किसने दी है? तो दुर्खिम ने दी है। द एलिमेंट ऑफ द फॉर्म्स ऑफ द एलिजिशंस लाइफ। क्वेश्चन नंबर 38, किसने कहा है कि यह देखा गया है कि जो मुखर्जी की विचार की अब जो सामर्थ्य पूर्व और जो पाश्चात्य विचारों और जो सामान्य समन्वय की जो प्रतीत करती है? तो ई एस जो बोरगार्ड ने कहा है, डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरुआत की गई? तो ये 22 जनवरी 2015 में शुरू की गई, हरियाणा के पानीपत से स्टार्ट हुई है। क्वेश्चन नंबर 40, जेपीएन मुर्डाक के अनुसार द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में अंतर्गत कितने नातेदार आते हैं? तो इसमें भी 33 नातेदार आते हैं। जीएस दुबे प्रथम श्रेणी के जो नातेदार 8 हैं, जो बुरडॉक के जो हमें द्वितीय ये 33, तृतीय में 151 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, 41वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुरुषार्थ नहीं है? तो मृत्यु मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये हैं सारे जो ये मोक्ष में जो मृत्यु ये नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 42 है, जो अभौतिक जो सांस्कृतिक अवधारणा किसने दी है? तो ये हमारे जो ऑर्ग बनने दी है जो सोशल चेंज के लिए। क्वेश्चन नंबर 43, आणविक परिवार और जो गृहस्थ परिवार की अवधारणा किसने विकसित की है? तो जिमरमैन ने की है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, भारत में पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रथम सभापति कौन था? तो कागा कालेकर इज द करेक्ट आंसर, बी। तो 29 जनवरी 1953 में जो संविधान के जो अनुच्छेद 340 के तहत इसका वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 45, श्वेत वसन अपराध के साथ जो किसका नाम जुड़ा है? सदरलैंड का जुड़ा है। 1939 में जो है ये जो 34वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए जो शोध के पत्र में जो व्हाइट कॉलर जो क्लीन नीति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46, योगिंदर सिंह के अनुसार जो पाश्चात्यकरण के अंतर्गत निम्नलिखित से मूल्यों का कौन सा सेट सम्मिलित है? तो इसमें जो तर्क बुद्धि और जो भौतिकवाद, तो डी इज द करेक्ट आंसर है भाई। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या को संरचना करता है? तो उपयुक्त शब्द करते हैं भाई, इसमें जनसंख्या होगी, मृत्यु दर होगी, देशांतर की दिशाएं और लिंग अनुपात सभी को इसमें कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 48, समाजशास्त्र की जो पद्धति शास्त्र में आदर्श प्रारूप की अवधारणा किसने विकसित किया है? तो इसमें जो सी वेबर इज द करेक्ट आंसर है, वेबर। क्वेश्चन नंबर 49, किसने परिवार के निम्नलिखित में से दो प्रारूप समझाए हैं? तो इसमें जो जमनित परिवार और जो प्रजनन परिवार, तो W.R. वार्नर इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50, असहयोग आंदोलन में से किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो गांधी जी द्वारा प्रारंभ किया गया था भैया। क्वेश्चन नंबर 51 है, तो लेबिरेट विवाह क्या है? दिवंगत पति के साथ जो विवाह, जो भाई के साथ जो विवाह होता है उसको बोलते हैं। तो जो लेबिरेट तो देवर के साथ जो विवाह होता है उसको बोलते हैं सोरोगेट, मतलब साली के साथ विवाह। तो जैसे ऐसे समझ सकते हैं, ये जो इस तरह से जो ट्रायंगल से हम जो पुरुष को शो करेंगे और जो इक्वल का मतलब दोनों में विवाह है, ये सर्किल से जो गर्ल्स को शो करेंगे, तो ये गर्ल्स और उसमें रिलेशन जो शो करेगा कि इनमें दोनों में ये पति पत्नी है। और ये एक तरह से देखो ये विवाह, और इन दोनों को ये इस तरह से ये, तो ये भाई बहन है यदि ऊपर से इस तरह से है। और ये अगर दोनों मतलब ट्रायंगल है तो ये भाई भाई है, और दोनों ये इस तरह से है तो ये बहन बहन है। अब देखो ये पुरुष है, ये स्त्री है। अब देखो इसका मतलब है एक पुरुष, एक जो ये पुरुष है, इसके साथ इसी पति पत्नी है। मान लिया ये एक्सपायर हो जाता है किसी वजह से, सपोज करो सेना में या कहीं मान लिया शहीद हो जाता है, उस कंडीशन में बच्चे छोटे छोटे हैं, तो इसका शादी है ना इसके भाई से कर दी जाती है। तो दैट इज कॉल्ड द लेबिरेट देवर विवाह। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी जो सोरोगेट विवाह। क्या होता है? ये पुरुष है, ये स्त्री है, सपोज करो इसमें कुछ बीमारी हो जाती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इसकी दो बहनें हैं सपोज करो, तो कोई सी से उनको माँ मिल जाएगी, इसको पत्नी मिल जाएगी। तो जो उस परिवार में कि जिसको जो उन्होंने उसके परिवार ने देखो वो अपनाया था, बहुत अच्छा मानता है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सरोगेट विवाह। क्वेश्चन नंबर 52, जो अगस्त जो कॉम्पैक्ट की त्रिस्तरीय नियम सामाजिक परिवर्तन के किस सिद्धांत का जो एक रूप है? तो रैखिक का रूप है भाई। क्वेश्चन नंबर 53,
राधा कमल जो मुखर्जी द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, चुनिए। तो दी सोशल स्ट्रक्चर ऑफ द वैल्यूज, बी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से कौन सा सामूहिक प्रतिनिधि से संबंधित है, तो दुर्खिम इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55, सामुदायिक भाव से 3 तत्व हैं, तो कौन कौन से हैं भाई? एक है हम का भाव, भूमिका पालन का भाव और जो निर्भरता का भाव का उल्लेख किस सामाजिक शास्त्री ने दिया है, तो जो मैकआइवर एवं पेज ने दिया है, तो डी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 56, सामाजिक स्तरीकरण और जो प्रकार्यात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, तो ये हमारा के.एल. डेविस और जो मूट ने किया है। सम प्रिंसिपल ऑफ द सब्जेक्टिफिकेशंस। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन से जो विज्ञानों के जो वर्गीकरण के लिए विख्यात है, तो अगस्त कॉम्पैक्ट इज द करेक्ट आंसर है। तो गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन, जीव शास्त्र, समाज शास्त्र, इससे उत्तरोत्तर के लिए सिद्धांत है ये निर्माता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 58 है भाई, एक तरफ सोचिए दूसरी तरफ भी सोचिए, एक तरफ संकल्पना है एक दूसरे समाजशास्त्री है, तो दोनों को मिलान करना है। तो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया है कार्ल मार्क्स ने, त्रिस्तरीय का सिद्धांत दिया है कॉम्पैक्ट ने, जो आत्म दर्पण का सिद्धांत दिया है कोले ने, और जो सांभ्रांत वर्ग का जो परिवहन का सिद्धांत दिया है पोरेटो ने। तो इसमें एज द करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से पाश्चात्यकरण की जो अवधारणा किसने दी है, तो M.N. श्रीनिवासन सी ने दी है। क्वेश्चन नंबर 60, जब एक हिंदू पुरुष अपने उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे कहते हैं, तो उसे प्रतिलोम कहते हैं। प्रतिलोम, क्योंकि जब एक वैश्य मतलब एक ब्राह्मण से कर ले, क्षत्रिय से कर ले और वैश्य से करता है, तो ये अनुलोम विवाह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, जो पीजेंट स्ट्रगल्स ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, जो R.A. देसाई है। क्वेश्चन नंबर 62 है, सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में कथनों पर सही सत्य क्या है, यह एक सार्वभौमिक विशेषता है, तो ए इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, यह किसने कहा है कि जो सोशियस एक लैटिन शब्द है, जो लोगस एक यूनानी शब्द है, इस प्रकार जो हमारा विज्ञान समाजशास्त्र की दो भाषाओं की दोगली संतान है। तो इसमें जो जॉन स्टुअर्ट जो इथोलॉजी ने कहा, ये जो यह है से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 64, किसने कहा है कि धर्म प्रजा जो संताति और जो रति आनंद हिंदू विवाह के उद्देश्य पाने के लिए किए जाते हैं, तो के.एम. कपाड़िया ने कहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से समिति की विशेषता नहीं है, तो कहीं नहीं, कौन सी नहीं है, तो हमारे ऐच्छिक सदस्यता इज द करेक्ट आंसर है, सी। क्वेश्चन नंबर 66, तो एक तरफ सूची दी हुई है दूसरी तरफ सूची दी हुई है, तो मिलानी है भाई। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है जो हमारा स्पेंसर का, जो द होली फैमिली हमारा जो कार्ल मार्क्स, और जो डिवीजन ऑफ द लेबर ऑफ सोसाइटी जो मार्क्स वेबर, और द थियरी ऑफ द सोशल एंड द इकोनॉमिक्स द ऑर्गेनाइजेशंस दो दुर्खिम का, ये जो इससे मिलेगा, ये इससे मिलेगा मैक्स वेबर से, तो इसमें जो बी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, जो मोरडॉक के अनुसार कितने संबंधित तृतीयक नातेदार को श्रेणी में आते हैं, तो 151 आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 68, किसने कहा है कि सामाजिकरण सीखना एक जो सीखने को सामाजिक भूमिकाएं निर्वाह करना सिखाता है, तो H.M. जॉनसन ने कहा है, तो सी इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 69 है, सामाजिकरण के संदर्भ में मैं और मुझे की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है भैया, तो मीड ने प्रस्तुत की है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 70, संघर्षशील समाज शब्दों का जो प्रचलन किसने जो किया है, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। तो क्वेश्चन नंबर 71, सामाजिक विवाह को मौलिक विशेषताएं हैं, तो ये जो शारीरिक जो समीप इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72, क्रिया द्वारा किया गया हिंदू विवाह कहलाता है, तो असुर विवाह कहलाता है। 73, भूदान और जो ग्राम्य दान आंदोलन किसने चलाया था, तो आचार्य विनोबा भावे ने चलाया था भाई, इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, यांत्रिक और जो स्वावयवी एकता के आधार पर जो सरल और औद्योगिक समाज में अंतर किसने दिया, तो इमाइल दुखिम ने दिया, डी। क्वेश्चन नंबर 75, किसने लघु और जो व्रत परंपरा शब्द को जो व्यक्त किया है, तो रॉबर्ट जो रेडफील्ड ने किया, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, किसने समाजशास्त्री सिद्धांतों को इन 5 श्रेणियों में विभाजित किया है, तो जॉन जो मार्टिन डेल इज द करेक्ट आंसर, सी। क्वेश्चन नंबर 77, अपनी किस पुस्तक के में चार्ल्स कुले ने सामाजिक नियंत्रण के सिद्धांत को प्रस्तुत किया, तो ह्यूमन नेचर एंड द सोशल ऑर्डर इज द करेक्ट आंसर, ए। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस द्विज का सिद्धांत कहा जाता है, द्विज कहा जाता है, तो ब्राह्मण और क्षत्रिय वैश्य, ए इज द करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 79, ऑस्ट्रेलिया की आदिम जाति के जो अनुभाविक
अध्ययन के आधार पर जो निम्नलिखित में से किसने जो विनिमय सिद्धांत को विकसित किया है? तो BA जो मेलिन्स्की ने किया है। तो भाई देखो ये वही 2021 का जो पूरा जो समाजशास्त्र का जो पेपर था सॉल्यूशन है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और एक प्यारा सा कमेंट करो। थैंक यू फॉर